चतुर चालाक है, समझदार है, होशियार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। लेकिन क्षमा करें, देखो अब हम देखते हैं, आप सब लोग भी देखते रहते हैं कि ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। ज्यादातर लड़का और लड़की एक जैसे नहीं मिल पाते। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, तो वैसा लड़का नहीं है, और लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। हाँ, लेकिन लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की। ये पति पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हुआ करते, अगर एक भी कमजोर है ना तो चलने में झटका लगता है। हाँ, और पढ़ी लिखी लड़की अगर अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो हमेशा टेंशन। खैर माफ करें, ऐसा कोई नहीं है जिसे टेंशन ना हो। टेंशन में तो सभी लोग हैं। हम लोग बैठे यहां जरूर हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। आजकल अब दिमाग तो किसी का खाली बैठता ही नहीं हर समय। किसी को धन की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को पत्नी की टेंशन है, तो किसी को बच्चों की टेंशन है, और किसी को इसी की टेंशन है। क्या करें, पेंशन ही नहीं है। बिना टेंशन के कोई है नहीं। समस्या है सामने। अगर पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो क्षमा करें, देखो आप लोग सुनते ही रहते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और मैं कहता भी रहता हूं। मैं बताऊं, 1 मिनट की बात है। एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी रहे, खूब पढ़ी लिखी, और लड़की जब पढ़ी लिखी रहे, किसी कारण बस शादी हो गई अनपढ़ परिवार में। ससुर अनपढ़, सास अनपढ़, पति अनपढ़, उसके घर में एक छोटा सा देवर था वो भी अनपढ़, और लड़की बड़ी पढ़ी लिखी ससुराल में पहुंची। ज्यादा दिन ना, 4-5 ही दिन भाई। एक दिन आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार। और जब श्रृंगार कर रही थी, उसका जो देवर था वो देख रहा था खड़ा खड़ा। वो लड़की ने क्रीम निकाली। अच्छा, वो ने का मालूम जागो का है। और जैसे ही उन्होंने क्रीम देखी, सामने पहुंच गए, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी। सब लड़की ने हाथ पर रख दी, छोटो से हाथ पर रख दी। वे बाहर निकल के आए, उन्होंने पहले तो खूब देखी, फिर जा तरफ बा तरफ देखो, जब कोई ना दिखाना सो पहले तो धीरे धीरे चाटी, और फिर वह जीभ निकाल के पूरी चाट रहे। दोबारा फिर सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले थोड़ी थोड़ी। सुबह लड़की ने फिर रख दी। अब की बार तुमने देखी ना, उन्हें जीभ निकाली अंदर। अच्छा, तीसरी बार फिर पहुंच गए, और जैसे ही सामने हाथ करो, सुबह लड़की गुस्सा आई, बने गाल में एक तमाचो दो। पागल हो, हैं? कितनी बार क्रीम देते रहे, बार बार आ जाते रहे। अब भी बेचारे रोबत भय अपने भैया के पास पहुंचे, बिना पढ़े लिखे बेउरे में खेत में हल चला रहा है। और जैसे ही उन्होंने रोबत देखो, उसे पूछ लिया, क्यों रो रहा है? बोले हमें भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन तो आए ना भाई, और लड़ाई शुरू, चलो हम देख रहे। मारे गुस्सा में उन्होंने डंडा उठाओ। अच्छा, घर पे पहुंचे, पूछी बताई, कछुना का बात थी, काना पहले ही 3-4। बाद में पूछी क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा? वो लड़की बोली, मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, तो क्या हुआ? मेरे भाई को मारा क्यों? मैं भाई तो बता रही हूं, मैं श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर क्रीम मांगी, मैंने फिर दे दी। अब तीसरी बार फिर आ गए। अब बताइए ना, मैंने कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दिया। अब बेचारे जान तबे उड़ा रहे।
बोले जब क्रीम होती का है, कैसी होती हमें वो दिखाओ। सुबह लड़की भीतर गई, क्रीम निकाल के लाई, उनके हाथ में धरी और उन्होंने खूब देखी। बाकी बाद में धीरे धीरे उन्होंने छाटी और भैया नजदीक खड़े रहे। सुगाल में एक तमाचो दो, अगर ऐसी रूह की खाई तो जाए कहां से? अगर ऐसी खाई है कहां से? ऐसा ना खाई जा, रोटी में चुपरे खाई जा, संजा सवेरे खा। लड़की ने सोची हम कहां फंसे गए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। और पढ़े लिखे परिवार में अगर अनपढ़ लड़की पहुंच जाए तो ना रह पाती है। एक लड़की बेचारी अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे परिवार में पहुंच गई,